Hello everyone, this is me Anjali Sinha signing from my channel Life Start From Breathing. Feel your breathing. As you can see, अगर आप मुझे देखने जाओगे तो कहोगे यार ऐसे कौन वीडियो बनाता है, थोड़ा सज के बहुत अच्छा बन के ताकि लोग मुझे देखें। पर मैं जेन्युइनली नहीं चाहती कि आप मुझे देखें। मैं अपनी चर्निंग जो है, जो नॉलेज है, जो मैंने अपने अंदर चर्न करके कमाया है, मैं बस शेयर करना चाहती हूँ। अगर किसी का भला हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है या कोई नहीं भी देखता है तो भी मैं खुद को देख के बहुत ज़्यादा समझती हूँ कि अच्छा, मतलब मैंने कहा ना, पहले ही क्लियर कर दिया, इट्स नॉट फॉर दोज हु हैव लिविंग अ लाइफ वेयर यू हैव टू प्रिटेंड, जस्ट कम एज द वे यू आर। क्योंकि रियल कलर जो होता है ना इंसान का तभी दिखता है जब नथिंग एक्चुअली वर्क्स आउट। रियल कलर हर इंसान का, और इतना डिटेल में हर कोई उतरना नहीं चाहता, बिकॉज मिट्टी पाओ, क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों पे। पर मेरे अंदर होती है कि मैं सत्यता के साथ चलूँ एटलीस्ट, क्योंकि मुझे अपने आप के साथ रहना है। एंड ऑफ द डे मुझे खुद के लिए, अपने आप के साथ मैं चलूँ। अपने, जैसे कहते हैं ना, मन बुद्धि संस्कार अगर मेरा है तो मैं जब चाहूँ कंट्रोल कर सकती हूँ। जब मैं चाहूँ अपने आप को स्टॉप बोलूँ तो मैं रुक सकती हूँ। अगर मेरा मन ने कहा मुझे ये पसंद है, मेरी आंखें कुछ देख के बोली वाह, तो मैंने एड्रेस किया, बट इट डजंट मीन कि मेरा मन मेरी बात नहीं मानता। मेरा मन मेरी सारी बातें मानता है, पर क्योंकि मैं मन की मालिक हूँ, मैं मन का दोस्त हूँ, तो मन को अगर मैं बोल दूंगी तो मन मान जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये साधना से मुझे प्राप्त है ये चीज़ें, जो मैं अगर एक बार मन को बोल दूँ जीवा पे। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे खाना ही है या मुझे ऐसा करना ही है या मुझे, लेकिन हाँ, मुझे कपड़ों का शौक रहा है बचपन से। आई ऑलवेज हैव दैट लाइक क्लोथिंग इज माई, एंड दैट्स वाई मेरे घर में खुद का ब्रांड कपड़ों का खुलने जा रहा है बहुत जल्दी। सो आज की मुरली में था कि पढ़ो और पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो। मुरली वो नॉर्मल पढ़ाई नहीं, ये आध्यात्मिक पढ़ाई की बात हो रही है। तो पढ़ो और पढ़ाओ, खुश रहो और दूसरे को भी खुशी दो, बोलकर नहीं, सोचकर नहीं, वाइब्रेशन के द्वारा। क्योंकि it's like your mind is like phone. If anybody is thinking about you, radiating some kind of hatred or whatever, क्योंकि हम being an actor, we study all the emotions and we required all the emotion to act. लेकिन एक होता है स्थायी भाव, स्थायी, जो मेरा अपना मूल गुण है, जिसको कहती हूँ मैं कि मैं परमात्मा से जितनी समीप हूँ उतना मेरे में उनका गुण है। तो मेरे में भी प्रेम और एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग अब बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ दिस नॉलेज, बिकॉज ऑफ बाबा ज्ञान। तो उस रीति से मैं अपने आप को और बड़े स्केल पे देख पाती हूँ, जहाँ पे 9 इमोशंस हर किसी के बॉडी में फ्लो करता है, लेकिन 24/7 सबसे ज़्यादा इमोशन कौन सा फ्लो करता है? जस्ट चेक। मेरे अंदर सबसे ज़्यादा इमोशन जो फ्लो करता है वो शांति का, एक रस। मतलब जैसे बाबा एकदम शांत है ना, उसको वैसे भी बाबा की दुनिया में, जैसे इन आंखों से ही मैं आपको भी देख रही हूँ, पर इन आंखों से ही मैं अपने आप को देख रही हूँ पूरा। लाइक इट्स अ होल एंटायर यूनिवर्स आई कैन सी, बट आई एम लुकिंग एट यू। So this is my practice, this is my journey, and that's how it's supposed to be. For example, I am the guardian of this planet, okay, and I have responsibility to save this planet. If something is like not happening, not working, I have to fix it. So मैंने just एक जर्निंग करी थी कि दिस इज अ ग्लोब, ओके। तो हर किसी के ब्रेन अगर खोल के देखो ना, तो क्या चल रहा है, सबके ब्रेन में क्या है, कौन सा इमोशन है। क्योंकि ऊपर का जो कॉन्शियसनेस है ना, वहाँ पे शब्द नहीं होते, वहाँ पे सिर्फ एक, जैसे धुआं जलाओ तो धुआं आता है, उसमें एक फ्रेगनेंस होता है, स्मेल होता है। तो एवरी सोल हैज़ अ फ्रेगनेंस,
सोल में, हर सोल का एक अपना खुशबू है। और वो खुशबू किस चीज़ में है? इमोशन के रूप में। या तो फियर का होगा, या तो लव का होगा, या तो लस्ट का होगा। तो वो खुशबू फ्रेग्रेंस उठ के आता है, ठीक है। तो एक कम्युनिटी है जो किसी को याद कर रहा है ऊपर, या सारी जो समूह है याद कर रहा है, ठीक है। शांति का है वाइब्रेशन, समझो। बिल्कुल वहाँ पे पानी बिल्कुल एकदम शांत हो गया है। कहीं पे पानी जो है, क्योंकि हम सब जो है वो पानी के अंदर है, कहीं पे वाइब्रेशन ऐसा है, कहीं पे वाइब्रेशन ऐसा, मतलब हर तरह का है। मतलब एनर्जी में चेंजेस है, बहुत सारे चेंजेस हैं। लेकिन ये सब है संचारी भाव। स्थायी भाव में कोई भी आता है तो इंसान शांत स्वरूप है ही। आत्मा शांति के रूप में शांति धाम से आई है, शांति उसका स्वधर्म है। तो वो शांति के लिए यहाँ वहाँ भटकने की बजाय कुछ देर के लिए अपने शरीर में स्थित हो जाए और श्वासों पे निरंतर ध्यान लगाए, तो उसे समझ में आएगा कि शांति तो उसके गले का हार है। शांति के लिए उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और साधना में अपने आप को चेक करने का एक पॉइंट है कि आप एक पोजीशन में, मतलब समझो कोई भी आपकी जो कहते हैं ना कोई आसन को साध लेना। अगर आप आसन में कितनी देर तक बैठ सकते हो, ये अपनी चेकिंग कर लो, जिससे आपको पता चलेगा कि आप में पेशेंस कितना है। कोई भी अपने मन को चेक करने के लिए, जैसे मैं 1 घंटा बैठ सकती हूँ, 2 घंटा बैठ सकती हूँ, 3 घंटा बैठ सकती हूँ, 4 घंटा या पूरे दिन बैठ सकती हूँ। ये अपनी अपनी चेकिंग है। फिर उसके बाद होता है कि आपके मन में जो विचार चलते हैं क्या कंटिन्यूसली रेडिएट हो रहे हैं या कुछ देर के लिए। क्योंकि मेरे अंदर जब मैं बाबा के साथ रहती हूँ, अगर मैं 1 मिनट भी छोड़ दूँ ना संकल्प करना नहीं करना, तो ऐसा लगेगा जैसे और संकल्प अपने आप, क्योंकि हमारे आसपास वो ब्लैक जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी सराउंडेड है, लाइक अ क्राउन। तो अगर मैं 1 सेकंड के लिए मिस आउट होती हूँ तो वो से मेरे अंदर आता है, फिर बुरे बुरे संकल्प चलने लगता है, फिर सिर भारी भारी से लगता है। तो फिर उसके बाद मैं, जब वो ऐसा होता है तो मैं अपनी सेफ्टी कैसे करती हूँ, सबसे पहले तो एक पानी का ग्लास लेती हूँ और अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 10 बार घुमा देती हूँ कि जो भी बुरी शक्तियाँ मेरे ऊपर हैं वो सब 10 से 11 बार ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा के डस्टबिन में फेंक दिया, मतलब बेसिन में फेंक दिया बस। और उसके बाद फिर नहा धो के थोड़ा सा सॉल्ट पानी में डाल के नहा लिया, फ्रेश होके देन कुछ किया। अगर ऐसा कभी होता है तो बहुत हमेशा नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है। तो सबसे अच्छा क्या है ना कि आपको अपनी जीवन की जैसे ये शरीर कार है, मन ड्राइवर है, तो जो ड्राइवर है उसको पता है कि मुझे गाड़ी चलाना आता है, तभी मैं कार में बैठा हूँ। लेकिन ये जिंदगी की कार ऐसी है जहाँ पे हमें कुछ पता नहीं होता, जस्ट हमें जन्म लिया और वहां से सब कुछ शुरू होता है। सोच 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 जो भी, क्योंकि हम आंखों से ही तो सोचते हैं ना, कानों से सोचते हैं। तो वो सारे सोच हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जमा होते हैं और धीरे 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 जैसे आपका कनेक्शन होता है भगवान के साथ, आप जिससे भी कनेक्ट होते हो, या तो किसी कोई मुझे बचपन से था कि ये जो दुनिया है, जितने लेवल पे हम सोच पाते हैं वो उतना सत्य नहीं है। मतलब एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे अपार फ्रीडम है, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। ऐसी एक दुनिया है, उस दुनिया से कनेक्ट होना, मतलब मृत्यु और जीवन का जो लय है वो एक तरह से रिदम है लाइफ का। इट्स नथिंग यू कैन कंट्रोल ओवर। तो साधना करना इज लाइक वेरी वेरी कंपल्सरी नाउ डेज, क्योंकि मृत्यु तो हर कोई फेस करता है, अपनों की या अपना खुद भी। मैं किस क्षण शरीर छोड़ूं मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन मैं साधक हूं तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा हिंट हो जाएगा। अगर सपोज मैं शरीर छोड़ने वाली हूं, जब भी छोड़ूंगी मैं शरीर, तो मुझे कुछ न कुछ एक आएगा और मैं रेडी हूँ, सो दैट बाबा उस हिसाब से मुझे बोलेगा कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ जहाँ पे मेरा शरीर छूटना है। बिकॉज एज आई मेंशन आई एम ट्रांसेंडेंट सोल, तो मुझे कुछ यहाँ पे है जिसकी वजह से मैं हूँ। और या सो इट्स अ लाइक
हम मुझे तो एक और रियलाइजेशन हुआ कि नेगेटिव जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो ज़्यादा वैल्यूएबल है कंपेयर टू पॉजिटिव। क्योंकि नेगेटिव बनने वाले जो नेगेटिव सोच के लूप में हैं, उनको हम सब आत्माएं जो थोड़ा बहुत अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, उनके प्रेजेंस से उनमें वाइब्रेशन से चेंज आ सकता है। मेरे में धारणा आएगी, मेरे ऑरा से या मेरे शक्ति। अब देखोगे ना कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सुंदर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, पर उनसे वो रेडिएशन परमात्मा प्रेम की नहीं आती, या फिर अपनेपन की नहीं आती, या फिर एक लगता है सेफ कोई व्यक्ति है जिसे मैं बात कर सकता हूँ, या उनसे बात करने की इच्छा नहीं होती। किसी किसी का, जैसे कि अगर मेरा ऑरा सही है तो लोग मुझसे बात करना, मेरे तरफ लोग आएंगे, मतलब दे विल कम टूवर्ड्स मी they will get attracted towards me for no reason, because एक सात्विक भाव होता है। जो भी इंसान थोड़ा भी अंदर से सात्विक होता है, सात्विक स्टार्ट होता है फ्रॉम योर फैमिली, हाउ यू आर विथ योर फैमिली, हाउ यू फील अबाउट देम, हाउ यू कंसर्न अबाउट देम। सो योर जर्नी स्टार्ट विथ योर फैमिली। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा हमेशा मतलब सिर्फ मनन चिंतन जो है ना, संबंध संपर्क हर चीज, अगर कोई इंसान विकारी है तो उसके शरीर में उसका, जिसको कहते हैं अभी के समय में सारी चीजें जांच होती है ना, खून जांच होता है, पेशाब पैखाना सब कुछ जांच होता है। आई एम यूजिंग वेरी ओल्ड वर्ड बिकॉज दोज वर्ड इज एक्चुअली यूजिंग एज अ ब्रांड। आपको पता है बोरसी हमारे गांव में, मतलब मेरी नानी तो हुक्का पीती थी, हुक्का गुरगुर गुरगुर। सो लाइक तो अभी वो सब ब्रांड है, हुक्का और मे बी बोरसी को बोरोसिल करके एक बहुत अच्छा बॉटल का। तो मैंने देखा है कि जितने गांव वाली चीजें थी ना, वो अभी सब ब्रांड हो चुका है। दे आर यूजिंग बिकॉज दे वर द इनोसेंट पीपल। मतलब इंडिया में जितने भी लोग हैं सब इनोसेंट थे, और इनोसेंस के वजह से ही कि कोई आके, कोई भी आए, कोई भी इंडिया में भारत में आए, सब आके रह सकते हैं, सब उन पे कब्जा कर सकते हैं। लेकिन जब फिर बहुत किसी चीज़ का अति होता है तो फिर अंत होता है, अति के बाद ही अंत होता है। तो और हम सब एक ड्रामा में क्या है, एक पार्टधारी है। हमें लगता है कि हम कुछ समझ रहे हैं या हम बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। हम लोग बस सोल एज अ आते हैं, और हमें बस ये पता होता है कि ड्रामा में हमें यूज़ किया जा रहा है। ड्रामा में हमको वो चांस मिला हो या वो चीज़ मिलेगा, आप बोलोगे, एक्ट करोगे। ये ड्रामा के ऊपर है, बिकॉज ड्रामा को सब चाहिए। कृष्ण चाहिए तो क्राइस्ट भी चाहिए, तो बुद्ध भी चाहिए, तो सब चाहिए। क्योंकि पूरा जैसे कहते हैं ना कि सिर्फ सतयुग त्रेता ही नहीं होगा ना, फिर से द्वापर युग शुरू होगा। तो ड्रामा ने इतना अच्छा बनाया है कि आई वॉन्ट ऑल सोल। कंस्ट्रक्शन के लिए भी चाहिए, डिस्ट्रक्शन के लिए भी चाहिए, लेकिन डिस्ट्रक्शन पे फोकस नहीं करना है क्योंकि वो अपने आप बन जाता है। गार्डन बनाना पड़ता है, जंगल कोई बनाता नहीं है। तो गार्डन ऑफ अल्लाह, और या फिर इसलिए बच्चे, बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चा बनो। बच्चा अर्थात जैसे बच्चे की आंखें जब आप देखोगे ना, तो जो कहते हैं ना कि कोई भी काम वासना सबसे बड़ा चीज होता है। कोई भी पुरुषार्थी स्पिरिचुअल लाइफ में जैसे इंटर करोगे, आपके अंदर अगर काम वासना से भरा हुआ है आपका बॉडी, तो यू विल नॉट एबल टू प्रैक्टिस दैट। व्हाट आई एम सेइंग कि मूलाधारा सबका डिसबैलेंस है, किसी को अपने मूलाधारा पे कंट्रोल नहीं है, क्योंकि जो समझा है, जैसे समझा है, क्योंकि हमेशा अगर कोई भगवान से अगर कनेक्टेड होता है ना, तो उसका कभी भी कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाता। हर चीज अपने आप होगा, समय पे होगा, एग्जैक्ट वैसे ही जैसे होना चाहिए। तो मैं हमेशा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी भक्त हैं, भक्ति करते, क्योंकि अपना जीवन सफल कर रहे हैं। अगर समझो आप भगवान का प्रचार कर रहे हो, भगवान के बारे में ही सिर्फ वाणी चल रही है आपकी, यथार्थ नहीं भी सही, लेकिन सिर्फ भगवान का नाम लेके आप पूरी जिंदगी जीवन व्यतीत करते हो, तो आपका जीवन सफल है। क्योंकि अल्टीमेटली गॉड इज द रियल हीरो एंड डायरेक्टर ऑफ दिस ड्रामा। सो एवरीथिंग वट एवर वी कैन डू for him, that is the contribution
इन द ड्रामा एंड क्योंकि वो सत्य है, अल्टीमेटली एक गॉड ही है जो सत्य है। न कोई शिव के पूर्व था, न कोई शिव के बाद है, परम पिता पवित्रतम का प्रेम ही प्रसाद है, हृदय में जिसकी याद है, अधर पे जिसका नाम है। तो शिव बाबा से पूर्व कोई नहीं था और शिव बाबा ही अल्टीमेट है। नारायण इसलिए क्योंकि वो पूरे विश्व को, पूरे सृष्टि की हर मनुष्य आत्मा, क्या पशु पंछी तक को फीड करने वाला है, विष्णु। और भगवान को समझने, क्योंकि भगवान का कार्यकर्ता जो लोग हैं वो भी तो कोई ना कोई उपाधि लेते हैं ना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी इस संगम, पुरुषोत्तम संगम युग पे सब मौजूद है, सब के सब। इसलिए बाबा जैसे कहते हैं ना, अंत में वो जो फुटबॉल बास्केटबॉल जो भी आप खेलते हो, अगर कोई स्पोर्ट्स खेलते हो या नहीं खेलते हो, पर लास्ट में ऐसे बाबा टक करेगा, आपको अपनी स्मृति आएगी, टक करेगा आपको अपनी स्मृति आएगी, टक करेगा आपको अपनी स्मृति, सबको अपनी अपनी स्मृति आएगी। और एक ऐसा बाबा मिरर बनाया है जिसके सामने जाते ही आपको अपना असली चेहरा दिखेगा। सपोज ये मेरा चेहरा जो आईने में दिख रहा है, हो सकता है मेरा चेहरा नहीं हो सकता है बहुत सुंदर हो सकता है बहुत खराब हो, लेकिन नहीं, मेरा चेहरा बहुत सुंदर है। आध्यात्मिक चेहरा भी मेरा बहुत सुंदर है, मैंने खुद देखा है। आई एम वेरी हैप्पी एंड तो ऐसा एक मिरर है जहाँ पे आने से लोग कतराएंगे, लेकिन अल्टीमेटली होना क्या है, सब लोग को तो उस मिरर के सामने आना ही है, हर किसी को। और हर कोई बस अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सबसे बड़ा है देह अभिमान, कड़े ते कड़ा, क्योंकि शरीर किसी को अच्छा मिलता है उसका भी तो अभिमान होता है, दैट आई हैव ब्यूटीफुल बॉडी, सी माय बॉडी। यू नो, मतलब जिस फील्ड में मैं हूँ वहाँ पे मेरे में वो चीज़ नहीं आया दैट आई हैव ब्यूटीफुल बॉडी, लुक एट माय बॉडी, नॉट लाइक दैट, बिकॉज it's okay if I having good body, that's grace of God, thank you। तो मेरे अंदर वो एटीट्यूड लोगों को ऐसा लगता है, बट वेट एंड वॉच, हर चीज़ भगवान ने पहले से सोच रखी है, किसको क्या कब कैसे करना है। मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ और मैं अपने इस रील के द्वारा माध्यम से बस इतना ही समझती हूँ कि हर किसी को एनर्जी कोई नहीं फील करता। एनर्जी नेवर लाई। एनर्जी इज समथिंग, जब सामने कोई इंसान आपके खड़ा हो और तब आपको कैसा फील हो रहा है, यू शुड एटलीस्ट से, क्योंकि वही सत्य होता है। शब्द तो झूठ हो, शब्द आने तक, शब्दों में कन्वर्ट होने तक तो वो फिल्टर होता है, क्योंकि हम लोग बहुत स्मार्ट हो गए, बट गॉड नोज एवरीथिंग। सबकी बाबा बोलता है गॉड कैसे जानता है, क्योंकि उनके जो गार्जियन एंजल है ना, उनके शरीर में वो प्रवेश करता है, वो उनके माध्यम से आपको सुन सकता है। जैसे मेरे ऊपर भी है, तो मेरे ऊपर भी है, तो मैं तो सिर्फ हर चीज़ उनको दे देती हूँ, जो भी है सब ले लो आप। मेरा कुछ नहीं यहाँ पे। आई एम योर्स एंड यू आर माइन। आई नो हु आई एम एंड आई नो माई वर्थ। इसलिए मुझे कभी किसी से ना ही कभी घृणा, ना ही कभी नफरत, ना ही कभी जेलसी, ना ही कोई भी ऐसी चीज़, क्योंकि सब यहाँ पे अपने कर्मों का खाता, कर्मों की कमाई खा रहे हैं, कोई किसी का नहीं खाता। तो बस सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ लाइफ। क्योंकि ये आगा आने जाने का जो चक्र है ये निरंतर फिरता है, कोई मोक्ष किसी को नहीं मिलता मोक्ष, बस हाँ आधा कल्प के लिए मोक्ष मिलता है, लेकिन सदा काल के लिए कोई इस ड्रामा से नहीं छूटा हुआ है। तो ये कल्प कल्प रिपीट होना है, तो अच्छी बात है, समझ के खेलना चाहिए। हम लोग बहुत भोले हैं, शांत हैं, लेकिन जब उग्र स्वरूप आएगा ना, तो आपके कान रोने लगेंगे। आप अभी सोच पा रहे हो, एक ऐसा समय आएगा जब सोच ही नहीं पाओगे, बिकॉज जिसने शरीर बनाया है,
दो ही लोग हैं, राम या रावण। तो आपके आपके आप किसके हाथ में हो ये आप डिसाइड कर दो, वो आपकी इच्छा से है। क्योंकि ये कान एक लिमिट तक ही सुन सकता है, ये आंखें एक लिमिट तक ही देख सकती है, हर चीज़ एक लिमिट, क्योंकि लिमिटेड बॉडी है और मैं सोल अनलिमिटेड हूँ, अनलिमिटेड। और इफ़ आई एम कनेक्टेड विद द सुप्रीम सोल, मतलब मुझे भक्ति का पूरा जैसे समझ में आता है कि भक्ति इज द वे टू रिसीव गॉड, टू नो गॉड। भक्ति इज ओनली वे। बाकी अपना दिनचर्या भी करें, जो कमाई जो है वो करें, लेकिन लाइफ में हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर भगवान के लिए, एक हृदय में इतना प्रेम रखें, इतना प्रेम रखें कि आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाए, मतलब काल भी आपको नहीं खा पाए। आप महाकाल से योग लगाएं। और देवी, मतलब एवरीथिंग एक्चुअली done by, taken care of Devi, by Devi. So always respect women. Thank you. Om Shanti.